आज ठंडी हवा का झोंका है या इसे भी आप एक सराब समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि ये बड़ी अच्छी बात है और ये इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का सफ़र लंबा हो सकता है, तवील सफ़र हो सकता है, लंबा तवील सफ़र हो सकता है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर ये मुज़ाकरात अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते, तो इससे सिर्फ़ एक सियासी जमात को नुकसान नहीं बल्कि तमाम के तमाम जमहूरी सिस्टम को यासर साहब नुकसान पहुँच सकता है। आपने अभी कहा कि जनाब मुज़ाकरात थे, बड़ी अच्छी थी, ठंडी हवा का झोंका, कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका है। अल्लाह करे ये ठंडी हवा का झोंका कायम व दायम रहे और अल्लाह करे कि जिस तरह आज अगर बानी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले को लिखने में टाइम चाहिए और फ़ैसला डिले हो जाता है, तो इसी तरह अगर इस कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनके केसों के फ़ैसले, उनकी ज़मानतों में भी कुछ इतना लंबा टाइम दे दिया जाए कि कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए उन्हें आने की इजाज़त मिल जाए। आप देख के ना कर सकते हैं ना, मैं तो आज मसाले देख देख के परेशान हूँ कि फ़ैसला महफूज फ़ैसला आज फिर कह दिया गया कि छुट्टियाँ आ गई हैं और लिखने में वो कौन सी किताब लिखनी थी, फ़ैसला था ना, लिख देते फ़ैसला। आप मुख्तसर फ़ैसला सुनाएं, तफसीली फ़ैसला आप बाद में दे दें तो अच्छी बात है। अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है यासर साहब। अच्छा राना साहब, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने वो एलामिया उसका पढ़ के सुनाया कि अगली मीटिंग में वो शराइत रखी जाएंगी, तो इस मीटिंग में शराइत ना रखने की कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल गलत बात है। खबर यह है कि इस मीटिंग में तो सारी चीज़ें तय हुई। तय का मतलब है कि तमाम चीज़ें रखी गई। कहा गया कि जनाब इतने हमारे सियासी कैदी हैं, ये मामलात हैं, आप एक न्यूट्रल, किसी भी न्यूट्रल जो है कमीशन तश्कील दे दें, जुडिशल कमीशन, न्यूट्रल जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, वो इंक्वायरी कर ले इन तमाम सियासी मुकदमात का। अगर किसी में जुर्म साबित होता है हम कोई सिफारिश नहीं करेंगे। अगर कुछ मुकदमात ऐसे हैं कि एक ही शख्स पर एक ही वक्त में 5 या 7 मिनट के अंदर छलावा भी, जिन भी इतनी तेज़ी से नहीं जाता जितनी तेज़ी से उसमें मुकदमात हैं कि एक लाहौर में, एक मियाँ वाली में, एक सरगोदा में है, एक गुजरांवाला में, एक गुजरात में है, एक फैसलाबाद में, एक कराची में। मतलब जिस तरह आप ले लेना कि शाह महमूद कुरैशी, किसको नहीं पता कि आगा खान अस्पताल कराची में थे उस दिन, इसमें कोई दूसरी राय थी? और आज उमर अयूब साहब ने भी कहा ना, उन्होंने कहा जी मुझ पे मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा फैसलाबाद में डाला हुआ। मैं वो यार कह रहा मोटरसाइकिल चोरी, उसके बाद किसी पे भैंस चोरी, किसी ये जब आपको पता है कि ऐसे मुकदमात हैं और एक ही वक्त में 5-5 मिनट के फासले पे 500 किलोमीटर दूर मुकदमा दर्ज किया गया है, ना जहाज पहुंच सकता है, ना जीन मोहतरम पहुंच सकते हैं और ना कोई छलावा पहुंच सकता है, पता नहीं वो FIR पहुंच सकती है। तो ऐसे मुकदमात के हवाले से उन्होंने कहा जांच पड़ताल कर लें, उन मुकदमात को सियासी कैदियों को देखें। बानी तहरीक इंसाफ पर भी अगर कोई मुकदमे ऐसे हैं कि जिसमें आप समझते हैं कि इन मुकदमों को चलना चाहिए, तो बिल्कुल मेरिट पे मुकदमों को चलाएं। कोई बीक नहीं मांगते, कोई रिलीफ नहीं मांगते। मेरिट होगा रिलीज हो जाएंगे, नहीं मेरिट होगा तो नहीं रिलीज होंगे। तीसरा उन्होंने कहा जी हम किसी भी तरह जमहूरी अमल को ना सबोताज करना चाहते हैं, ना हम किसी के मैंडेट पे कब्जा करना चाहते हैं, ना अपना मैंडेट जो है वो किसी को देना चाहते हैं। बल्कि मैं खबर आपको दे रहा हूं कि वहीं पर एक शख्सियत को कहा गया, वहीं पर हंसते हंसते हुए एक शख्सियत को कहा उन्होंने, बड़े खुशगवार माहौल में, उन्होंने कहा जी आप फला यहां बैठी शख्सियत से पूछ लें कि क्या मैंडेट ठीक है। तो उस पर सब लोगों ने जोर से कहका मारा और कहा चले आगे बढ़े, इस सफर को आगे लेकर चले, हम इसे हल करते हैं। ये है। और उसके बाद आपको खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ 2 नाम और इसमें शामिल करने लगी है। अच्छा, 7 से भी ज्यादा। एक इत्तेहादी महमूद खान नचकसई का इसमें नाम आने लगा है और एक नाम जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और नाम इस कमेटी में आएगा।
ये आज की मैं आपको ब्रेकिंग देता हूँ ये खबर कि ये होगा। याद करें यासर, मैंने पिछले हफ्ते कहा था जब हम अगले हफ्ते बैठेंगे तो अब माहौल बन गया है कि मुज़ाकरात होंगे, तो वो मुज़ाकरात अब शुरू हो गए हैं। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, ये मुज़ाकरात इनको करने ही अब पड़ने थे जो हालात जिस तरफ जा रहे थे। एक रिपोर्ट मेरे ज़हन में नहीं मैं आज साथ ले आता, मेरे पास वो पढ़ी थी, मैंने अपने व्लॉग में वो रिपोर्ट पढ़ के भी सुनाई। तो वो एक रिपोर्ट है और बड़ी डेंजरस रिपोर्ट है जिसमें मुल्की माशरत के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा और बैठकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला वक्त जो है वो मुल्की माशी हालात को किसी और तरफ जा सकता है। देखिए जाना तो बैठना तो इनके पड़ेगा। आज जो मुलाकात वज़ीर आज़म की सदर के साथ है वो भी बड़े खुशगवार माहौल में, उसकी बुनियादी वजह तो उन्होंने करी साथ तक विंजा सी नहीं मुझे बताया ना कि नहीं मुझे बताया ना खुशगवार उनकी कोई लड़ाई थी, एक टेंस माहौल में भी तो परेशानी में भी तो हो सकती है ना। परेशानी है ही कोई नहीं उनको। अच्छा उन्होंने कोई अपना बिल देना है यार, आफरीन है यासर साहब आप पे, नहीं उनको क्या परेशानी, किसी सियासतदान को किसी हुक्मरान को कभी परेशानी हुई है? अक्सर कहते नहीं है कि अपोजिशन की वजह से हुकूमत परेशान हो गई। और यार वो परेशानी इतनी होती है, बस वो परेशानी जो होती है ना वो छोड़ दें। आपने कहा एक बड़ी खुशगवार, और इनकी ऐसे ही होनी थी, उन्होंने कौन सी मुर्गी का गोश्त खरीदने जाना है, उन्होंने कौन सा मटन लेने जाना है यार, उनके घर का गैस का बिल कौन सा 50,000 रुपया आना है। वो आम आदमी को परेशानी होती है कि आम आदमी हंस के मिलना उसको तो लगे क्या खैर भाई हंस दे पे हो, उनके बिल भी तो लाखों में आते हैं सर। तो केरे पलियो देने ने नहीं यार करते। और भाई आजकल ना आम आदमी मिले ना किसी को हंस के मिले तो लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह की कसम मुझे एक बंदे ने किया, उन्होंने कहा राना साहब क्या हाल है, मैं कहा अल्लाह का इतना करम है जिसकी इंतहा कोई नहीं। कहता पहले ही बंदे हो मैं क्या मेरे तो पहले 70 बंदे ने फोन किया। मैं क्या यार अल्लाह का करम है ना, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, चलते हैं फिरते हैं, इससे ज्यादा अल्लाह की रहमत क्या हो सकती है? आपने से नीचे वालों को तो देखे ना, अल्लाह ने आपको उनसे ऊंचा रखा है, तो इससे बड़ी रहमत ही कोई नहीं है। तो आजकल ना हालात ऐसे हैं, आप इसे कहा करें जब यहाँ दो बंदे खुश हो गए मिला करें ना, खैर है ना भाई, खुशगवार माहौल में मिलते हैं। वज़ीर आज़म और सदर से खुशगवार माहौल में मिलना है भाई, उन्होंने कौन से बुरे माहौल में मिलना है यासर साहब? मुझे तो आफरीन है यार आप पे। मैं नहीं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अल्फाज की लेना चाहिए वापस। आप ये कहें कि जनाब आज फिर वो ही खुश मिले हैं, बाकी किसी को खुशी हो ना। बात यह है कि ये एक फार्मूला तय हो रहा है, अब उस फार्मूले में कोई चीज़ किसको मंजूर है किसको नहीं है, कौन उस पर अमल करेगा कौन नहीं करेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाकर ये बावर कराया जा रहा है और सब स्टेक होल्डर्स को कहा जा रहा है कि आप इसी मिसाक जमहूरियत, असल मिसाक जमहूरियत की तरफ आ जाए, असल मिसाक माशरत की तरफ आ जाए। यानी आपको ये लगता है कि अगले राउंड में या अगले राउंड जो शुरू होने हैं उसमें JUIF या दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी? जी बिल्कुल होएगी नुमाइंदगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको लाएंगे। किसी मुज़ाकरात में किसी का बयान आ गया तो इसका मतलब है कोई ऐसे भी तो है नहीं ना। तो कोई अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई बीच में तो क्या करेंगे आप?